सोचिए, रात को सब कुछ सामान्य है, लेकिन सुबह उठते ही आपका पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है या किसी अन्य आपदा की वजह से तबाह हो चुका है। घर, दुकानें, गाड़ियां, सड़कें, सब कुछ नष्ट हो चुके हैं। दोस्तों, यह किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि पिछले कुछ सालों की सच्ची घटनाएं हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों बढ़ रही हैं ये आपदाएं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि क्या यह सिर्फ प्रकृति का खेल है या इंसानों के द्वारा बनाई गई त्रासदी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टोरी अड्डा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन आपदाओं की जिनका सामना पूरी दुनिया कर रही है। हम देखेंगे कि इतिहास से लेकर अब तक आपदाओं का पैमाना कैसे बढ़ता चला गया और विकास के नाम पर इंसानों के द्वारा किया गया कार्य ही आपदाओं का मुख्य कारण बन गया। दोस्तों, प्राकृतिक आपदाएं पहले भी हुआ करती थी, लेकिन इनका असर कम होता था। गांव छोटे थे, आबादी कम थी और ज़रूरतें भी कम हुआ करती थी। इसलिए इंसान ने प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर जीवन जीना सीखा था। नदियों के किनारे पहले लोग खेती किया करते थे और उनका रास्ता नहीं रोका करते थे। पहाड़ों पर लोग घर बनाते थे, लेकिन बिना पेड़ों को काटे। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, ज़रूरतें बढ़ती गईं और इंसानों ने विकास करना चालू किया और बड़ी सड़कें, बांध, फैक्ट्रियां और कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए और प्रकृति का संतुलन बिगड़ता चला गया। और जिसकी वजह से अब अगर बादल फटता है तो पूरा शहर पानी में डूब जाता है और नदियां अगर उफान पर होती हैं तो लाखों लोग प्रभावित हो जाते हैं। यानी आपदाएं पहले भी थीं, लेकिन उसका असर अब और भी ज़्यादा विनाशकारी हो गया है। पहले की आपदाएं सदियों में या दशकों में देखने या सुनने को मिलती थी, लेकिन आज के समय में पूरी दुनिया में कहीं न कहीं हर साल 6 महीने 3 महीने में इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं होती रहती हैं कि लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। चलिए जानते हैं पिछली कुछ आपदाओं को जिनकी वजह से लाखों जिंदगियां तबाह हो गईं। चाहे वो 2001 में गुजरात का भूकंप हो, 2003 में यूरोप की हीट वेव, 2004 में हिंद महासागर में सुनामी, 2005 में कश्मीर का भूकंप, 2008 में म्यांमार का चक्रवात, 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में त्रासदी, 2018 में केरल की बाढ़ और 2020 में दक्षिण एशियाई बाढ़ और फिर 2022 में पाकिस्तान की बाढ़ तथा 2023 में तुर्की और सीरिया का भीषण भूकंप त्रासदी। ये वो आपदाएं हैं जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए। दोस्तों, हाल ही के आंकड़ों पर नज़र डाली जाए तो 2025 में ही पाकिस्तान में आई बाढ़ की वजह से हज़ारों लोगों की मौत हो गई और लाखों लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई। बाढ़ की वजह से उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। और पिछले ही महीने उत्तराखंड में कई स्थानों पर बादल फटने की वजह से कई इलाके पूरी तरीके से नष्ट हो गए और सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। और वर्तमान समय में पंजाब से लेकर दिल्ली तक बाढ़ की वजह से पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। फसलें खराब हो गई हैं, सड़कें टूट गई हैं और लाखों लोगों की ज़िंदगियां प्रभावित हो गई हैं। और पिछले ही दिनों अफ़गानिस्तान में भूकंप की वजह से पूरा इलाका खंडहर में बदल गया और लगभग 1200 लोगों की मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये कोई छोटे मोटे आंकड़े नहीं हैं, ये लोगों के मृत्यु के आंकड़े हैं जो सभी को झकझोर कर रख देते हैं। ये तो हमने कुछ हाइलाइट्स आपदाओं को आप लोगों के बीच में रखा है। ऐसे ही न जाने कितनी आपदाएं होती हैं जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसके पीछे की क्या वजह है, आइए वो भी जानते हैं। पहले के समय में इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं कम ही हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे इंसानों ने विकास के नाम पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की और प्रकृति को अपने अनुसार ढालना चाहा, तो उसकी वजह से नई नई आपदाओं का जन्म होता चला गया। विकास और विस्तार के नाम पर जंगल को अंधाधुंध काटा गया, नदियों के रास्ते रोके गए और नदियों में बांध बना दिए गए और पहाड़ों को काटकर विस्तार किया गया। साथ ही शहरों में कंक्रीट के बड़े बड़े जंगल खड़े कर दिए गए। धरती की सतह पर कंक्रीट बिछ जाने से धरती पानी को सोख नहीं पाती, जिसकी वजह से थोड़ी ही बारिश में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। और इन्हीं सभी वजहों की वजह से धरती का संतुलन दिनों दिन बिगड़ता चला जा रहा है और जलवायु परिवर्तन ने हालात और भी बदतर कर दिए हैं। ग्लोबल वार्मिंग से
बर्फ़ पिघल रही है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और इन्हीं सभी कारणों की वजह से मौसम का पैटर्न बदल रहा है, जिसकी वजह से आज हम नई नई आपदाओं से जूझ रहे हैं। आइए जानते हैं इसका समाधान क्या है। वैसे तो आपदाओं को रोकना शायद नामुमकिन है, लेकिन इनके असर को कम करना हमारे हाथों में है। जितना ज़्यादा हो सके पेड़ों को लगाएं और जंगल को बचाएं। नदियों और पहाड़ों में छेड़छाड़ करने पर रोक लगानी चाहिए। कार्बन उत्सर्जन को घटाइए और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दीजिए। डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत करना चाहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को जागरूक करना चाहिए और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकारों को जागरूक होना चाहिए। अब भी अगर समस्त देशों, प्रशासनों एवं आम नागरिकों की ओर से मजबूत पहल नहीं की गई तो आने वाला समय और भी विनाशकारी होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।